सर कौन सा ध्यान देने को. So this is the continuation of this chapter, straight lines, right? हाँ, तो यहाँ देखना सब कोई. सबसे पहला पॉइंट कि अगर हम लोग लाइन का स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप निकालने के लिए वी नीड दिस फॉर्मूला y2 minus y1 divided by x2 minus x1, or we can use this formula tan theta. Now you might be wondering what is this theta and what is y2 y1 x2 x1. There are many students who knows like this particular part, but let me once again introduce कि ये है क्या यहाँ पे. तो ध्यान से नोट करना, एक लाइन सिर्फ गिना हुआ पॉइंट से पास नहीं करता है, like not from few points but it passes through infinite number of points. A line passes through how many points if I ask you? We cannot count. It passes through infinite number of points. Okay? तो अगर मुझे एक लाइन का स्लोप निकालना हो तो मुझे उसके लिए क्या चीज पता होना चाहिए? या तो मुझे उसके लिए दो पॉइंट्स पता होना चाहिए लाइन के ऊपर. किस पे पता होना चाहिए बताओ तो? लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स पता होना चाहिए, या फिर उस पर्टिकुलर लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता होना चाहिए. Now what is angle of inclination? Note down. It is the angle made by the line with respect to x axis. कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में? x एक्सिस के रिस्पेक्ट में. In which direction? In anti-clockwise direction. मतलब मैं जिस एंगल का बात कर रहा हूं वो एंगल क्या बताओ तो? एंगल मेड बाय द लाइन with respect to x axis in which direction? Anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction मतलब जो घड़ी होता है उस डायरेक्शन के उल्टा सही. ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में जो एंगल मेजर किया जाता है उस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहा जाता है. और ये एंगल अगर पता है तो उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं. स्लोप क्या होता है? लाइन का प्रॉपर्टी होता है. समझ में आ रहा है बात? जैसे अभी देखा जाए तो ये जैसे ये बोर्ड कैसे शेप में है? तो बोर्ड इज रेक्टेंगुलर इन शेप, राइट? तो ये प्रॉपर्टी हो गया बोर्ड का. तो वैसे लाइन का एक प्रॉपर्टी होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स है और इस चीजों से हम क्या कर सकते हैं? लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, जिसको हम यूजुअली क्या चीज से डिनोट करते हैं? लिख के एन से लिख के डिनोट करते हैं. समझ में आया तो बात? हम लोग उसको क्या चीज से लिख के डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से लिख के डिनोट करते हैं. ऑलराइट एवरीवन? सो अगर मुझे या तो थीटा या फिर मुझे दो पॉइंट्स, अब तुम बोलोगे सर 3 पॉइंट्स होगा तो क्या करेंगे? 3 पॉइंट्स होगा तो हमको सिर्फ 2 ही पॉइंट से मतलब है. तुम कोई भी 2 पॉइंट्स को चूज कर लो और वो 2 पॉइंट से हम लोग स्लोप निकाल लेंगे लाइन का बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला y2 minus y1 by x2 minus x1. ऑलराइट एवरीवन? अब देखो ध्यान से, तो लाइन के ऊपर बहुत सारा पॉइंट्स है. ठीक है, अब हमको 2 ही पॉइंट चाहिए स्लोप निकालने के लिए. लाइन का सिर्फ स्लोप अगर जानना है तो मुझे सिर्फ कोई भी 2 पॉइंट्स जो लाइन से पास कर रहे हैं वही सिर्फ चाहिए हम लोग को. उसके बाद मैंने ये ऑलरेडी बता दिया कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, 2 लाइंस 3 लाइंस 4 लाइंस, अगर सारा ये एक दूसरे से आपस में पैरेलल है तो ये पैरेलल वर्ड का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है अगर दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट ना करे तो पैरेलल होगा. मतलब ये कि अगर हम कोई भी पॉइंट से दूसरे लाइन तक के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हर पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूसरे लाइन तक का वो हर जगह सेम होगा. तभी तो जाके वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि अगर हर जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो जाए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके वो इंटरसेक्ट करेगा ही, है कि नहीं? तो पैरेलल वर्ड का मतलब क्या होता है? जो लाइंस इंटरसेक्ट ना करे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल. मतलब जिसके बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह बराबर हो, इक्वल हो. तो जब भी इस तरह का सिचुएशन आता है दोनों लाइंस का, अगर हम स्लोप को m1 और m2 से डिनोट करें तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. ऑलराइट एवरीवन? दोनों वैल्यूज आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. सो आई थिंक ये तो पढ़ा है तुम लोग क्लास 10 में. नेक्स्ट, अगर मान लो दो लाइंस परपेंडिकुलर होगा आपस में, दो लाइंस आपस में अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों में रिलेशनशिप क्या होगा? जैसे पैरेलल होने से इक्वल होता है, परपेंडिकुलर होने से क्या होता है? दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू -1 हो जाएगा. दोनों लाइंस का स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर हो जाएगा. हम ऐसे इसको समझ सकते हैं, देखो ध्यान से एक बार, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इस लाइन का स्लोप, इस वाले लाइन का स्लोप जो वर्टिकल मैंने यहाँ पे लिख के रिप्रेजेंट किया है, अगर इसका स्लोप 3 होगा तो दूसरे वाले लाइन का स्लोप क्या होगा बताओ तो? -1/3 होगा. तुम दिमाग लगाओ, देखो हमको यहाँ पे ज्यादा चीजों को हम लोग को ऐसे समझना पड़ेगा कि हम उसको मतलब कंसेप्ट वाइज समझ जाए, ज्यादा रटे ना. तो ये कैसे होगा? अगर ये 3 है
तो डेफिनेटली उनका प्रोडक्ट मुझे -1 बनाना है। -1 कब बनेगा? एक 3 है और दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और दोनों का साइन अगर डिफरेंट होगा तभी तो मल्टीप्लाई करके आंसर -1 आएगा, है कि नहीं? तो अगर मैं एक बात बताओ तुम कि अगर ये लाइन का स्लोप -3/2 होता है तो ये वाले लाइन का स्लोप क्या होगा बताओ? ये वाले लाइन का स्लोप अगर -3/2 है तो ये वाले लाइन का स्लोप क्या होगा बताओ? -2/3। मतलब करना क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया? दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बताओ? बोलो -1 होना चाहिए। तो मतलब दोनों एक दूसरे का क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रेसिप्रोकल। तो तुमने रेसिप्रोकल किया आंसर देने से पहले? नहीं किया, तो ये पहला गलती। उसके बाद मैंने क्या बताया कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? कब होगा -1? दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके आंसर -1 कब आता है? जब आपस में साइन डिफरेंट होता है या सेम होता है? डिफरेंट। तो इसका अगर माइनस है तो इसका साइन क्या होना चाहिए? खत्म। समझ में आया तो सबको को? क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया तुम्हारा कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं आपस में तो दोनों के बीच में स्लोप का रिलेशनशिप क्या होता है कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। ऑलराइट एवरीवन, सो जस्ट यू कैन रफली कॉपी ऑन योर कॉपी, और ये सारा चीज लास्ट 2 डेज का वीडियो में तुमको मिल जाएगा विथ डेरिवेशन। अगर देखो तो वहां पे पूरा डेरिवेशन है कि कैसे तुम्हारा स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद देखो ध्यान से, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ अ लाइन इज पैरेलल, ये है पैरेलल का सिंबल, ठीक है? हम पैरेलल ना लिख के ये लिख दे मतलब पैरेलल है, ठीक है? मतलब पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर है तो उस लाइन का स्लोप, एम मतलब स्लोप, स्लोप क्या होगा? 0 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा तो वो लाइन का स्लोप क्या होगा बताओ तो? वो सारे लाइंस का स्लोप 0 होगा, ठीक है? समझ में आया तो बात? और सिमिलरली अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो फिर वो लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होगा, तो उसको 1/0 ले लेना कैलकुलेशन को आसान मतलब बनाने के लिए, ठीक है? इज दिस क्लियर एवरीवन? तो हम लोगों ने अभी क्या देखा? हम लोगों ने लाइन का इक्वेशन नहीं पढ़ा। अभी जो बोर्ड वर्क जो मैंने किया इसमें क्या बताया तुमको कि लाइन, लाइन मतलब एक लीनियर पाथ जो ज्योमेट्रिकली जो है एक स्ट्रेट लाइन जो हम लोग देखते हैं दोनों मतलब दोनों एंड्स पे हम क्या करते हैं? आरो से डिनोट करते हैं, जो हम लोग दोनों तरफ इनडेफिनेटली कितने डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम लोगों ने इसका प्रॉपर्टीज पढ़ा और कुछ नहीं। क्या हम लोगों ने इसका इक्वेशन निकालना सीखा? नहीं। हमको पता है कि अच्छा चलो इसको हम ग्राफ पे ऐसे दिखा सकते हैं, तो दिखाने के बाद मैंने इसका प्रॉपर्टीज पढ़ा। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या पढ़ा है? थीटा। थीटा क्या होता है बताओ तो? जो मैंने यहाँ थीटा रिप्रेजेंट किया, इट इज an angle made by the line with respect to x axis in anti-clockwise direction। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। लाइन बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ है, तो हमको अगर स्लोप निकालना है तो मुझे ये सब चीज जानना होना पता होना चाहिए कि स्लोप निकालने के लिए या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला यूज करें। उसके बाद मैंने बताया कि लाइंस पैरेलल होगा तो स्लोप इक्वल होगा, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो प्रोडक्ट दोनों का स्लोप का -1 होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने से उस लाइन का स्लोप हमेशा 0 होगा, किस लाइन का? किसी भी लाइन का। और अगर वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो उसका स्लोप हमेशा 1/0 होगा। ऑलराइट एवरीवन, प्लीज कॉपी डाउन फास्ट। इफ यू डोंट हैव इनका वैल्यू कॉपी, if you don't have any these things in your copy, please note it down fast। अब ध्यान देना एक बार, अब जैसे मान लो मैं स्ट्रेट लाइन का जब बात कर रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन का भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा से, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अगर मान लो मुझे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे जब मैं उसको प्लॉट करता हूं या इमेजिन करता हूं तो मुझे इस तरह का एक ज्योमेट्रिकल शेप मिलता है, ठीक है? जो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस से कट कर रहा होगा, कहीं ना कहीं वाई एक्सिस से कट कर रहा होगा, या फिर ऐसा भी होता है, करेक्ट, विच इज कॉल्ड ऑब्लिक लाइन। करेक्ट, जो मैंने पढ़ाया था ऑलरेडी। ऑब्लिक लाइन मतलब जो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे कट करे, उस तरह के लाइंस को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्लिक लाइन। ऐसा भी होता है कि लाइन सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस से कट करता है, इस तरह का लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिकल लाइन। और कुछ लाइन ऐसा होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो सिर्फ वाई एक्सिस को कट करता है। तो ये तो हो गया हमको ज्योमेट्रिकली, मतलब जो मुझे दिखता है कि इस तरह का लाइन होता है, इस तरह का लाइन होता है, ठीक है ना? किसी तरह भी, इस तरह भी हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन अगर मान लो मुझे इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन निकालना हो, इसको इक्वेशन बोलते हैं लोग, इसको मान लो मुझे एल्जेब्रिकली मुझे रिप्रेजेंट करना हो, मतलब मान लो जो मुझे लिख के दिखाना हो कि चलो ये तो डायग्राम हो गया, लेकिन इसका अगर मान लो मैथमेटिकल कुछ अगर मान लो इक्वेशन हो तो वो कैसा होगा? सो एक लाइन का जो एल्जेब्रिक फॉर्म होता है वो क्या कैसा होता है? इट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है।
जिसमें याद रखना जो x का पावर है वो हमेशा याद रखना वो 1 होता है, y का पावर हमेशा क्या होता है। और ये तुम लोग पढ़े क्लास 10 या 9 में एक चैप्टर होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो नाम के आगे क्या है, लीनियर, और लीनियर का अगर मतलब तुम ढूंढने जाओगे तो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। मतलब ये जो है लीनियर इक्वेशन, मतलब ये किसका इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन। ऑलराइट, तो याद रखना आज हम लोग करने क्या वाले हैं कि लाइन का प्रॉपर्टीज पता है कि लाइन बहुत सारे पॉइंट से पास करता है, लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी होता है, लाइन का स्लोप भी होता है। अगर ये सब कुछ पता है तो हम लाइन का क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन मतलब निकाल सकते हैं। मतलब बिकॉज लाइन के देखो ये ग्राफ पे क्या हम 1 2 या 3 पॉइंट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या, मतलब इनफिनिट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब सारे लाइंस को अगर मुझे मान लो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना हो, एल्जेब्रिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करना हो तो सबका कुछ ना कुछ खास बात होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। समझ में, डिफरेंट क्या होगा बताओ तुम, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। ये सब क्या होता हो, तो ये सब कुछ कांस्टेंट्स है, मतलब ए बी सी कुछ 2 3 4 -2 -3 -5, मतलब इस तरह का कुछ भी वैल्यूज हो सकता है, फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है, राइट एवरीवन। बट अगर हम आई अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। और यहाँ पे एक्स और वाई का मतलब क्या है, अब देखो ये लाइन जो है, सॉरी ये प्लेन, प्लेन मतलब समझते हो ना, जो ग्राफ, ग्राफ पेपर जब तुम लोगों ने देखा होगा पहली बार, तो ग्राफ पे कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर जितना भी पॉइंट्स दिख रहा है ना, ये जैसे मैं ये प्लॉट कर रहा हूँ बिना सोचे समझे, जितना भी पॉइंट्स को मैं अगर प्लॉट कर दूं ऐसे, ठीक है, दिखा दूं, तो ये सारे पॉइंट्स को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं पता है, एक्स और वाई से। अब यहाँ पे एक्स और वाई क्या डिनोट कर रहा है पता है, सारे को नहीं डिनोट कर रहा, जो स्कैटर्ड डॉट्स है उसको नहीं डिनोट कर रहा है, वो सारे डॉट्स को डिनोट कर रहे हैं जो किस पे लाई कर रहा है बताओ तो, एक लाइन पे लाई कर, क्योंकि हम लोग वो सारे डॉट्स का ही मतलब हम उसी पॉइंट्स का इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। मतलब जब मैं बोलूं ना इक्वेशन ऑफ अ लाइन, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं पता है, हम वो सारे डॉट्स का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। समझ में आया तो बात, जो उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर लाइक कर रहे हैं। थोड़ा बहुत समझ में दिमाग में आ रहा है क्या हम करने वाले हैं, ऑलराइट एवरीवन। तो याद रखना इस लाइन के ऊपर या जिस लाइन के ऊपर भी हम इक्वेशन जिसका निकालना चाहते हैं, उस लाइन के ऊपर बहुत सारे डॉट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स। तो वो सारे पॉइंट्स का जो है एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, वो हम यहाँ पे रिलेशनशिप को निकालना चाहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन बोलते हैं, लेकिन लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स है एक्चुअली वो पॉइंट्स का हम इक्वेशन निकालते हैं। समझ में तो बात। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे ये इक्वेशन निकालना हो तो डिफरेंट मतलब इंफॉर्मेशन के गिवन कंडीशन से हम अलग अलग फॉर्मूलाज को यूज करते हैं, लेकिन सबसे सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, मतलब हम बेसिक फॉर्मूला उसको बोलते हैं, वो हो गया y माइनस y1 इक्वल्स टू n इंटू एक्स माइनस x1। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, जहां पे x1 y1 क्या बताओ तो, x1 y1 इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। याद रखना x1 y1 क्या बताओ तो, ये हो गया एक पॉइंट जो मुझे एकदम प्रोमिनेंट, जो एकदम दिखना चाहिए पॉइंट। समझ में तो बात, पॉइंट्स तो बहुत सारे लेकिन वो पॉइंट दिखना चाहिए। और पॉइंट दिखना चाहिए मतलब क्या, उस पॉइंट का मुझे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दिखना चाहिए, पता होना चाहिए। वो हो गया तुम्हारा x1 y1। और एन क्या बताओ तो, लाइन का स्लोप। तो मुझे लाइन का अगर इक्वेशन चाहिए, तो जब हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब मैं अब जानना चाहता हूं कि वो लाइन तो मुझे दिख रहा है ऐसा है, लेकिन वो जो है एल्जेब्रिकली कैसा होगा, ऐसा कैसा होगा, मतलब एबीसी कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा, कैसा होगा, उसमें क्या होगा। तो मैं उसका इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज y minus y1 equals to m into x minus x1। Alright everyone, so when x1 y1 is the point of the line, m is the slope। स्लोप निकालने का दो फॉर्मूला, tan थीटा, थीटा होगा तो निकाल लो, या तो 2 पॉइंट होना चाहिए। तो अगर हम लोग मान लो इस फॉर्मूला को यूज करें, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे एक लाइन का इक्वेशन चाहिए, ध्यान देना एक बार, मुझे एक लाइन का इक्वेशन चाहिए। अब मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करना सिखा रहा हूं। रिक्वायर्ड लाइन, ये है अपना रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, जो लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है एंड द पॉइंट इज 2,3, ठीक है, और ये लाइन एक लाइन से पैरेलल है, ठीक है, जिस लाइन जिससे पैरेलल है ये, इसके ऊपर भी 2 पॉइंट्स पता है हम लोग को, 1,3 एंड 4,5। और मुझे ये लाइन का इक्वेशन निकालना, इस लाइन का इक्वेशन नहीं निकालना, बट ये लाइन का इक्वेशन निकालना। अब एक बात बताओ मुझे, एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चीज पता होना चाहिए, उसके ऊपर एक पॉइंट
और उसका क्या स्लोप। उसके ऊपर एक पॉइंट पता है क्या मुझे, उसका स्लोप पता है नहीं, इसका स्लोप नहीं निकलेगा लेकिन इसका स्लोप मिल जाएगा, और दोनों क्या है पैरेलल है, इक्वल नहीं, पैरेलल है। पैरेलल होने से दोनों का स्लोप आपस में क्या होता है सेम होता है। तो एक काम करते हैं इसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप मैं ऐसे डायग्राम वाइज बताऊंगा जो तुमको जल्दी समझ में आता है। तो ये हो गया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अगर तुम्हारे दिमाग में इस तरह का कंफ्यूजन है कि क्या मुझे इसको ही x1 y1 और इसको x2 y2 लेना है, तो मैं क्लियर कर दूं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसको x1 y1 मानना चाहते हो, ठीक है, दैट इज अप टू यू। और अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करें तो यह आ जा रहा है 2/3। तो ये 2/3 क्या है, लाइन का इक्वेशन है या नहीं, वो लाइन का एक प्रॉपर्टी है स्लोप, वो मेरा हम लोग को समझ में आया। अब मुझे ये लाइन का इक्वेशन चाहिए, ये लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट पता है, स्लोप मिल जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो स्लोप हो गया 2/3, मैं ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, 2/3 तुमको समझ में आ गया होगा। अब ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, therefore the required equation is y minus y1 equals to m into x minus x1, that is 2. Let us cross multiply. So and after make sure, after applying this formula, make sure one thing that हम लोग को ये भी काम जरूर करना है कि लाइन का जो इक्वेशन आना चाहिए वो इस फॉर्म में जरूर रिप्रेजेंट करना है। तो मुझे ऐसा रॉन्ग हो जाएगा क्या, देखो रॉन्ग नहीं होगा, बट हमारा काम ये होना चाहिए कि हमको लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है उस फॉर्म में जरूर कन्वर्ट मतलब लिखना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2x minus 3y plus 5 equals to 0. All right, everyone. So please copy down this first example. Hurry up to first. अब हम लोग को एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जो एक पॉइंट से पास कर रहा है विच इज -1, 2 और एक दूसरे लाइन से परपेंडिकुलर है, ठीक है, दूसरा लाइन से परपेंडिकुलर है जिसके ऊपर भी 2 पॉइंट्स पता है, या मान लो जिसका हम लोग को स्लोप पता है, जिसका हम लोग को इस लाइन का स्लोप पता है विच इज 3/4 लेट्स से। तो एक बात बताओ, जिस लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए लाइन के ऊपर, और वो लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। पॉइंट तो पता है ना, लेकिन क्या इसका स्लोप मुझे पता है, इसका स्लोप निकालने के लिए बताओ तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये लाइन का स्लोप पता है, ये लाइन का मुझे वैसे कुछ चाहिए नहीं, बस ये लाइन दिया हुआ है स्लोप जो कि हमको सपोर्ट कर रहा है लाइन का इक्वेशन निकालने में, है कि नहीं। तो ये लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, y minus y1 equals to m into x minus x1. So minus into minus is plus. I'm sorry. ये लाइन का मैंने गलत, मतलब ये लाइन गलती से मैंने ले लिया स्लोप, मुझे लाइन इस लाइन का स्लोप इक्वेशन निकालना था। So it is -4/3. So it is 4x plus 3y minus 2 equal to 0. ये हो गया रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन। सर आप उधर ऊपर में क्या बताएंगे, किसका निकालना है, ये लाइन का और सर स्लोप उसका दिया हुआ, ये लाइन का स्लोप दिया हुआ। ओके, एक और कंसेप्ट में बताया तो फिर तुम लोग कॉपी कर ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, क्लास 10 में ये टॉपिक पढ़ा होगा तुम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन में सबको एक बार ध्यान देना, यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन में जब हम दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली किस मेथड से करते हैं, दैट इज नॉट माय क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों को सॉल्व करके जो मुझे x का वैल्यू मिलता था और जो y का वैल्यू मिलता था, ये क्या कैसा तुम लोग कैसे आंसर चेक करता था कि ये करेक्ट है, याद है कि नहीं, करता था कि नहीं तुम लोग, x के जगह पे 5 और y के जगह 1 लगा के चेक किया, 6 आ गया, 5 और 4 आ गया, मतलब बिल्कुल करेक्ट। अब देखो इसका ग्राफिकल मतलब क्या था, ये तो जिस तुमको 10 नहीं पता होना चाहिए। अब एक बात बताओ, ये लाइन ये इक्वेशन कैसा इक्वेशन बताओ, कैसा है, कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ना। लीनियर इक्वेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन, ये भी लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, है कि नहीं, वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमको निकालना अगर हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से नोट करो, ये दोनों को मैंने सॉल्व किया तो मुझे x का वैल्यू क्या मिला और y का वैल्यू क्या मिला, मतलब ये क्या पता है, ये 5,1 ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, याद रखना सबको।
ये दोनों लाइंस का क्या है बताओ तो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि ये लाइन भी बहुत सारा पॉइंट से पास कर रहा है, ये भी बहुत सारा पॉइंट से पास कर रहा है, बट दोनों एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहा है मतलब क्या? वो पॉइंट इस वाले लाइन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और वो पॉइंट दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वो तो इसी तरीके से निकलता है ना। तो तुम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्लास 10 में किया था, और वो चैप्टर का नाम क्या था? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यही था। समझ में? तो सबको क्लियर है कि कोई भी दो लाइंस का इक्वेशंस का अगर हमको प्लॉट करेंगे तो दो लाइंस मिलेगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दोनों का साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिलता है, एक्स और वाई का वैल्यू, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी होता है। क्लियर हुआ? तो फटाफट ये दोनों चीज को कॉपी करो। सपोज मान लो मुझे एक लाइन का इक्वेशन चाहिए, ये वाले लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए, ध्यान दो। और ये लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है, ठीक है। और ये लाइन वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट से पास कर रहा है, दैट पॉइंट इज 0,3। ध्यान से देखने का, ये लाइन जिसका मुझे इक्वेशन निकालना है, मुझे उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है। क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? और मुझे उस लाइन जो है एक पॉइंट से पास करे, वो कौन सा पॉइंट है? 0,3। हम तुम लोग को यहां से एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करके दिखाएंगे, पहले एक बार ये चीज को देखें। लेकिन तुम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे नया क्या है। यहाँ तो तुमको वही लग रहा होगा कि स्लोप निकालना है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन तो निकल ही जाएगा। मतलब यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए tan थीटा और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन आई एम राइटिंग जस्ट इक्वेशन, इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m into x minus x1. On solving, we'll get x minus y plus 3 equal to 0. You might be thinking, यहाँ पे क्या हम लोगों ने नया सीखा? Actually, यहाँ से हम लोगों ने एक नया फॉर्मूला देखा। पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। Let me explain you the meaning of this term intercept. Intercept of a line. Intercepts of the line are such so and so. मतलब क्या है? ध्यान देना। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जहां पे वो लाइन एक्सेस पे कट कर रहे हैं। जब हम इंटरसेप्ट वर्ड यूज करते हैं ना, मतलब इंटरसेप्ट वर्ड लाइन में, इंटरसेप्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट मतलब वो एक्सिस के ऊपर जहां कट करता है, जैसे कि एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रही है ये लाइन, तो ये पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या बताओ तो? एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं हम लोग। इंटरसेप्ट यहां के लिए नहीं बोल रहे हैं, दिख रहा है ना मैं कहां पर शो कर रहा हूं, यहां के लिए नहीं यूज किया जाएगा। इंटरसेप्ट वर्ड जब यूज किया जाएगा मतलब याद रखना, वो लाइन जहां पे एक्सिस एक्सिस मतलब दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे जहां कट कर रहे हैं, उसी पॉइंट को हम लोग बोलना चाह रहे हैं इंटरसेप्ट। अब जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ये लाइन, वो पॉइंट है मान लो 3,0, और जहां पे ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है वो 0,4 है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या है, तो तुम ये नहीं बोलोगे सर 3,0, पॉइंट 3,0 है, लेकिन इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट क्या है? 3 है। वाई इंटरसेप्ट क्या है? वाई इंटरसेप्ट क्या है? 4 है। मतलब इंटरसेप्ट मतलब मैं तुमसे सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या जानना चाह रहा हूं कि वो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर जहां कट कर रहा है, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर जहां कट करेगा वहां पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, सो वाई कोऑर्डिनेट 0 वो साइलेंट हो जाता है। तुमसे मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि उसका एक्स इंटरसेप्ट मतलब जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो कितने दूरी पे हो ओरिजिन से, समझना है बात? और वो वाई एक्सिस के ऊपर अगर कट कर रहा है तो वो वाई एक्सिस के ऊपर कितने दूरी पे ओरिजिन से, समझ में आया बात? मतलब मैं सिर्फ ये वैल्यू एक्स इंटरसेप्ट हो गया और ये वैल्यू क्या हो गया? वाई इंटरसेप्ट हो गया। ऑलराइट एवरीवन, अब मैं इस फॉर्मूला में ये इंटरसेप्ट जो बताया, यहां पे इसका काम क्या है देखो ध्यान से। देयर इज अ फॉर्म कॉल्ड y इक्वल टू mx प्लस c. दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर और नॉट? दिस फॉर्म इज कॉल्ड व्हाट? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे m का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन, बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे c क्या डिनोट कर रहे हैं? ओनली y इंटरसेप्ट। नाउ यू माइट बी थिंकिंग y इंटरसेप्ट मतलब वो पता है हमको कि वो मैं उस पॉइंट के बारे में इमेजिन कर रहा हूं जो लाइन वाई एक्सिस पे कट कर रहा होगा, लेकिन उसका मुझे दोनों का बात नहीं कि वो दोनों क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या है। पता ही है एक्स कोऑर्डिनेट 0 हमेशा होगा, बट जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उस वैल्यू को सिर्फ क्या बोलते हैं हम लोग? वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे सी क्या डिनोट कर रहे हैं? वाई इंटरसेप्ट डिनोट कर रहे हैं। अब ये मत बोलना सर वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू तो यहाँ पे 0,4 में, ये 0,4 वाई इंटरसेप्ट है और वो 4 है, नहीं
गलत बोल रहे हो, 0.0,4 है। y इंटरसेप्ट सिर्फ पूछा जाए तो क्या है 4। पॉइंट जहां पे x एक्सिस कट कर रहा है वो 3,0 है, लेकिन x इंटरसेप्ट क्या है सिर्फ 3। तो एक बात बताओ, ये फॉर्मूला, ये जो लाइन का जो मैंने इक्वेशन निकाला है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 यूज करके, वो निकल तो जाएगा, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी इज क्या, सी यहाँ पे क्या है, आ गया x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। समझ में? समझ में? पास करे तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, ये फॉर्मूला यूज है, ऐसा फॉर्मूला है बट वो अननेसेसरी, देखो कोई फायदा नहीं। इसका काम बस इसीलिए होता है क्योंकि जब भी आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, बट एक बार कॉपी कर लो, हम बताएंगे इस फॉर्मूला का क्यों मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, और ठीक है ना, इसका काम आएगा, हम बता रहे हैं, एक बार कॉपी करेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, पहला वाला जो फॉर्म था वो पॉइंट स्लोप फॉर्म था, मतलब पॉइंट और स्लोप पता होगा तो, और ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। Now everyone note down. सपोज ये लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है, इसका y इंटरसेप्ट है लेट्स से 4, और ये लाइन का स्लोप है 1/3। ठीक है, ये लाइन का स्लोप है 1/3, मतलब मुझे y इंटरसेप्ट भी पता है, मतलब c का वैल्यू पता है, और मुझे स्लोप भी पता है। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके लाइन का इक्वेशन निकालूं y इक्वल टू mx प्लस c वाला, तो हम देख रहे हैं कि लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। इसका एलसीएम लेकर के अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन। अब ध्यान से नोट करना, अगर मान लो मुझे लाइन का इक्वेशन पता है और मुझे ये सब कुछ नहीं पता, Now let us think कि हमको लाइन का इक्वेशन पता है और y इंटरसेप्ट क्या है वो भी नहीं पता। अब हम ये उल्टा दें, और स्लोप भी नहीं। ठीक है, लाइन का इक्वेशन तो पता है लेकिन मुझे ना इसका स्लोप पता है और ना मुझे ये सब कुछ नहीं दिया, मुझे डायरेक्ट ये दिया गया था और मुझसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन। लाइन का इक्वेशन दिया और पूछा, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस स्टेप से इस स्टेप पे आ सकता हूं तो क्या मैं रिवर्स जाके स्लोप नहीं निकाल सकता? दिमाग लगाओ, क्या मैं जा नहीं सकता हूं? क्या अगर मान लो ये वाले स्टेप से जब मुझे स्लोप और y इंटरसेप्ट पता था, तो मैं जब उससे इक्वेशन निकाल सकता हूं, तो मुझे इक्वेशन अगर पता होगा तो क्या मैं इस लाइन में लाके स्लोप नहीं बोल सकता हूं कि स्लोप इज 1/3? लग रहा है कि नहीं तुम लोग को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके हो जाएगा? मतलब हमको क्या करना है, अगर लाइन का इक्वेशन पता होगा तो फिर हम लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर देंगे, m क्या मिल जाएगा, उस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यू हैव अ लाइन हुज इक्वेशन इज 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तुमसे पूछा जाए कि लाइन का स्लोप क्या है, तो हमको करना क्या है, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोला जा रहा है कि हमको हिंट दे रहा है कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और जो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा वो तुम्हारा स्लोप हो जाएगा। तो चलो कन्वर्ट कर लेते हैं, इसमें y वाले टर्म को लेफ्ट में रख देते हैं, बाकी सारे टर्म्स को राइट। उसके बाद y का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड। क्यों मैंने सोचा डिवाइड करने का, क्योंकि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c। क्या y के आगे कुछ भी चीज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है? नहीं। तो मैं अब क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे। अब इसको स्प्लिट कर दो, ऑलराइट, आई एम सॉरी, या -4 है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3/4x माइनस माइनस प्लस 2। तो क्या हो गया, स्लोप ऑफ द लाइन हुज इक्वेशन इज हियर गिवन, इसका स्लोप हो गया 3/4। समझ में आया तो बात? फटाफट इसको कॉपी कर। तो ये फॉर्मूला का एक्चुअली हमारा ये ज्यादातर रोल होगा कि लाइन का इक्वेशन दिया जब होगा तो ये फॉर्मूला जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग लाइन को फॉर्म में एक्सप्रेस करके स्लोप निकाल सकते। Now everyone note down. Listen here. अब ध्यान से एक क्वेश्चन को देखना, ठीक है? देखो हम लोग को, देखो आई नो दैट अगर तुम अभी तक का सारा चीज समझ गया ना तुम लोग, आई एम 100% श्योर, 100% श्योर हियर एवरीवन विल बी एबल टू। बट अगर एक दूसरे का चेहरा नहीं देखो तो अपने ऊपर भरोसा रखो तो 100% ये सम कर पाएगा तुम्हें। बट एक लाइन भी कोई किसी का देखेगा नहीं, अगर ये सम हो गया मतलब बहुत कॉन्फिडेंस है। तो ध्यान रखना, हम लोग को एक लाइन का इक्वेशन निकालना है
ठीक है, जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, और वो पॉइंट जिससे ये लाइन पास कर रहा है, अभी हम लोग का रिक्वायर्ड लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं, वो पॉइंट ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये दोनों लाइंस का इक्वेशन ये रहा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर 1। नंबर 2, परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन, ठीक है, जिसका इक्वेशन दिया हुआ है -2x + 5y + 7 = 0। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड लाइन। इन लेस देन 5 minutes प्लीज सॉल्व एंड गिव मी द आंसर। हम लोग को एक बार निकालना, पहले यहाँ थे, पहले एक बार सबको करने थे, क्योंकि सबके अपना अपना दिमाग लगा ले। ये तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड लाइन जिसका इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन निकालना, ठीक है, ये रिक्वायर्ड लाइन जिसका मुझे इक्वेशन, रिक्वायर्ड लाइंस इक्वेशन, मतलब जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है उसका ठीक है इक्वेशन। ना। एक चीज सुनना, अब कोई कुछ नहीं बोलना, पहले खुद से अपना दिमाग लगाओ। ओके, तुमको ये रिक्वायर्ड लाइन दिख रहा है ना, इसका इक्वेशन निकालना। पूरा लाइन हो सकता है, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड, मतलब लाइन का इक्वेशन, ये लाइन का, ये ठीक है, ये दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और इस लाइन से परपेंडिकुलर। स्टार्ट। तो ध्यान देना एक बार, सो आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन हियर। जिसका नहीं हुआ प्लीज नोट करना है। सबसे पहले रिक्वायर्ड लाइन दिख रहा है, ये मैंने एरो शो किया है, ये अपना रिक्वायर्ड लाइन, इसका इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे मुझे दो चीज चाहिए, एक पॉइंट और उसका स्लोप चाहिए। दो चीज, पॉइंट दिख रहा है, किससे पास कर रहे हैं, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करके, मैंने ये भी अलग से बताया था कि दो लाइंस को अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहां पे, वो अगर निकालना है तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकालते हैं। तो क्या निकलेगा बताओ तो, 6, उसके बाद अभी हम लोग को ये लाइन का, सॉरी, ये लाइन का स्लोप भी चाहिए। ये लाइन का स्लोप निकालने के लिए देखो, परपेंडिकुलर, मतलब कहीं भी ना ये वर्ड यूज किया होगा ना, परपेंडिकुलर पैरेलल, मतलब तुमको इनडायरेक्टली मतलब बोल दे रहा है कि देखो स्लोप निकालो प्रॉपर्टी यूज करके। क्या कि दो लाइंस पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, और परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। बट ये लाइन से, एक लाइन का इक्वेशन से हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? दो पॉइंट से तो स्लोप निकाल सकते हैं, थीटा पता होगा तो निकाल सकते हैं, लेकिन लाइन का इक्वेशन से स्लोप कैसे निकाला जाएगा? अभी मैंने बताया था y = mx + c में कन्वर्ट करके। तो फिर y = mx + c में कन्वर्ट कर दे, तो फिर लाइन का स्लोप क्या हो गया, 2/5 हो गया। ये किसका स्लोप है, लाइन का, ये वाला लाइन का, इसका इक्वेशन था तो इसी का स्लोप मिलेगा। अब एक बात बताओ, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा, -5/2, रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन। तो फिर रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन हो जाएगा y - y1 = m x - x1। अब बताओ किसी को, अभी जिसका क्लियर नहीं था, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ क्लियर? फटाफट कॉपी करो। यस सर। ओके, नाउ अब देखो ये लास्ट टॉपिक हम लोग क्या कर रहे हैं। सपोज एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे ये लाइन का मुझे इंटरसेप्ट निकालना है। जब मैंने x इंटरसेप्ट भी नहीं बोला और y इंटरसेप्ट भी नहीं बोला, मतलब मैंने सिर्फ इंटरसेप्ट बोला, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं दोनों इंटरसेप्ट के बारे में जानना चाह रहा हूँ। समझना है बात, मैं मतलब दोनों ही इंटरसेप्ट के बारे में जानना चाह रहा हूँ। दोनों ही मतलब आई वांट टू नो कि वो लाइन x एक्सिस के ऊपर कहां कट किया, और मुझे ये भी जानना है कि वो y एक्सिस के ऊपर कहां कट कर। तो मुझे एक बात बताओ कि ये इक्वेशन मतलब क्या होता है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन मींस व्हाट? इक्वेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइन ऑन द लाइन, मतलब x और y के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, x और y के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। अब जस्ट टेल मी वन थिंग, कि मुझे x इंटरसेप्ट चाहिए, तो तुमको दिख रहा है यहाँ पे x इंटरसेप्ट, तुमको एक पॉइंट जरूर दिख रहा होगा। वो पॉइंट क्या है बताओ? सॉरी, आई एम सॉरी, पॉइंट बोल रहा हूं मैं। x इंटरसेप्ट पे जो पॉइंट है, x इंटरसेप्ट मतलब ये जो पॉइंट है जहां पे x इंटरसेप्ट बना रहे हैं, उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट तुमको पता है कि 0 होगा? ये तो पता है ना सबको। और अगर तुमको y इंटरसेप्ट जानना है, तो वो पॉइंट को अगर हम देखें तो उसका मुझे x कोऑर्डिनेट पता है। तुमको देखो यहाँ पे y पता है, x निकालना है, x पता है, y निकालना है, और तुमको x और y के बीच का रिलेशनशिप भी पता है।
ये ठीक है। तुम अब सीधा सा एक बात बताओ, जब x का y का वैल्यू पता है और x निकालना है तो क्या करोगे तुम? प्लॉटिंग कैसे करते हो तुम? 9 या 10 y का वैल्यू पुट करके x निकल जाएगा। x पता है और तुमको उस जगह पे कॉरेस्पॉन्डिंग y निकालना है, x पुट कर दो तो y निकल जाएगा, यहाँ पे y पुट कर दो x निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक बार, व्हेन y इक्वल टू 0, तो यहाँ x क्या मिल जाएगा 2, x इंटरसेप्ट हो गया 2। और अगर मुझे जानना है कि y इंटरसेप्ट क्या है तो x की जगह 0 लगा, x की जगह 0 लगा दो, तो y क्या मिल जाएगा -3। बट -3 यहाँ नहीं होगा, आई नो दैट, ऐसे बस मैंने बताया था, समझ में? -3 तो डेफिनेटली यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा कहीं। अब तुमसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द लेंथ, सुनना ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, मतलब एक्सिस के बीच में जो लेंथ ऑफ द पोर्शन है इंटरसेप्ट किया जो लाइन, उसका लेंथ निकालो, तो तुम क्या करोगे बताओ? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे ना, एक को x1 y1 और दूसरा को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, तो इसका यहां से लेके यहां तक का लेंथ निकल जाएगा। इस लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग? लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। हो जाएगा? तो अब देखो, बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट यू ऑल कैन स्टार्ट द सेकंड एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक। आई विल सेंड यू द सिलेक्टेड क्वेश्चन जो तुम लोग को करना है, और उसको कंप्लीट करके रेडी रखो आज। सर फॉर्मूला बता दो।